एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। एक छात्रावास है ना कि मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखिए नियत वाला क्वेश्चन ये तीसरा बार आ गया तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन अतिरिक्त भोजन करता है। एक छात्र ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है, और है ना, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय निकालना है। माना कि नियत व्यय इज इक्वल टू एक्स रुपया, क्या मान लेंगे, तथा प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य बराबर कितना रुपया लग रहा है, वाई रुपया मान लीजिए। कितना मान लेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन देखो बहुत आसान होता है, ठीक है। और एक छात्र ए है, वो एक छात्र ए है जो 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन, तो देखिए उसका नियत किराया तो एक सही है, लेकिन 20 दिन जो अतिरिक्त जो भोजन किया तो 20 वाई लगेगा, नहीं है पैसा। कितना रुपया देना पड़ता है उसको, 1000 रुपया। कितना रुपया, क्योंकि वज्र गुणन से बनाना है इसलिए इसको अंदर ले आएंगे, एक्स प्लस 20y अंदर ले आएंगे तो माइनस 1000 बराबर 0। समीकरण बन गया हमारा एक। फिर एक छात्र और है बी, कौन है, जो 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन, तो एक्स तो उसका नियत है, 26 दिन भोजन का लग गया, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसको, 1180 रुपया। कितना रुपया, अंदर ले आएंगे तो x प्लस 26y अंदर आएगा तो माइनस 1180 बराबर 0। समीकरण 2। अब इसे कौन विधि से बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से। किस विधि से बनाना है, चलिए वज्र गुणन विधि से। बताइए नियम बोलेगा था बच्चा, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, नियम है। चलिए अब खोजिए, दिख रहा है ना, x बटे इधर का नहीं लिखते रहता है, b1 c2, तो b1 कितना है, b1 देखना है। देखो b1 देखना है तो इक्वेशन 1 को देखेंगे, किसको, और y के गुणांक को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो b1 कितना है, देखो तो 20 है। कितना है, c2 बोला तो समीकरण 2 के अचर पद को देखना है, माइनस 1180 को देखना है ना, माइनस b2 c1, b2 फिर देखो कितना है, 26 है। कितना है, गुने c1 कितना है, c1 1000 है, माइनस में कितना है, माइनस 1000, इसी को तोड़ना है। चलिए बराबर आइए y बटे c1 a2, c1 देखिए तो कितना है, माइनस 1000। कितना है, बोलिए, a2 कितना है, x यानी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस c2 फिर कितना है, माइनस 1180, अब गुने a1 कितना है, बोलो a1 कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1 बटे a1 b2, तो a1 फिर कितना है, 1 ही है, b2 कितना है देखो तो 26 है, माइनस a2 b1, a2 कितना है जल्दी बताओ, 1 ही है, और b1 कितना है, 20 है। चलिए इसी को तोड़िए, तो x बटे गुना करो, प्लस माइनस माइनस 20 से 1180 में गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, पहले जीरो है, ये है, 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 कम 2 1 3 और 2 कम 2, ठीक है, 23600। यहाँ तोड़िए, माइनस माइनस प्लस 26000 में गुना करेंगे तो 26000, y बटे माइनस प्लस माइनस 1000
माइनस 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 प्लस 1180। इधर हो गया 1/26 से कम 26 और माइनस 20 से कम 20। चलिए बुआ बोलिए तो x बटे 26,000 में से 23,600 गया तो कितना बचेगा? 2400। 26,000 में से 23,600 गया तो 2400 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? और इधर y बटे 1180 में से 1000 गया तो 180। कितना बचेगा? और इधर घटाएंगे 26 में से 20 तक कितना बचेगा? 6। और पहली स्थिति में पहला बराबर तीसरा, दूसरी स्थिति में दूसरा बराबर तीसरा, लेके तोड़ दीजिए। चलिए चूंकि पहली स्थिति में, अब पहली स्थिति में आइए, इन फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में पहला बराबर कितना ले लेंगे? तीसरा, यानी x बटे 2400 बराबर क्या? इधर 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 एकम 6x बराबर 2400 एकम 2400, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400/6। काटेंगे तो 400 बार में, कितना बार में? यानी नियत किराया कितना है जी? 400 रुपया है। फिर दूसरा बराबर तीसरा कितना लेना है? y बटे 180 बराबर 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एकम 30y 180 एकम, इसलिए y बराबर 180/6। काटेंगे तो 30 छाक 180, y का मान 30 रुपया। तो क्या पता चला? नियत मूल्य, नियत व्यय आ गया आपका 400 रुपया, और अतिरिक्त जो है 30 रुपया लगता है भोजन का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।